हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो चलिए दोस्तों, कल हमने अपना स्ट्रिंग का पार्ट वन कवर किया था जिसमें हमने स्लाइसिंग मेथड्स, मॉडिफाई स्ट्रिंग और कॉन्कैटिनेशन को हमने कंप्लीट किया था। अच्छा, मेरे को ना एक फ्रेंड्स रिप्लाई आया था जिसमें मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि स्ट्रिंग स्प्लिट आपने स्किप कर दिया, वो हमें नहीं समझ आ रहा, तो उसका हमें कोई प्रोग्राम या डेमो बताइए। तो फ्रेंड्स, पहले मैं स्ट्रिंग स्प्लिट से ही मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रोग्रामिंग पार्ट की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले मैं स्ट्रिंग स्प्लिट से ही शुरुआत करूंगा, उसके बाद हम फॉर्मेटिंग वगैरह में आगे मूव ऑन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं अपने उसी फोल्डर में हूं जहां हमने कल डे फॉर स्टॉप किया था। तो नया प्रोग्राम हम रन करते हैं, प्रोग्राम 7.py। राइट फ्रेंड्स, तो हमने बेसिकली क्या करना है, हमें बेसिकली अपना स्ट्रिंग स्प्लिट मेथड हमने निकालना है। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं, a इज इक्वल टू हेलो आई एम विपिन। राइट फ्रेंड्स, मेरे को बेसिकली क्या करना है, एक बी नाम का वेरिएबल लूंगा, स्प्लिट करना है मुझे। क्या करना है, ए डॉट स्प्लिट। ठीक है फ्रेंड्स, अब स्प्लिट करने के लिए मुझे किससे स्प्लिट करना है, मैं अपना स्पेस से स्प्लिट करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे हेलो आई और एम के बीच में स्पेस आ रहा है। इससे स्प्लिट करके देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी ये कुछ आउटपुट नहीं दिया क्योंकि मैंने कुछ प्रिंट ही नहीं किया, आउटपुट कहाँ से देगा ये। तो चलिए प्रिंट करते हैं, प्रिंट वी। राइट, अब अपना प्रोग्राम हम फिर से रन करते हैं। ये देखिए, इसने मुझे मेरे स्ट्रिंग को यहाँ पर स्प्लिट करके दे दिया। स्प्लिट करने में बेसिकली क्या होता है, आप अपने कोई भी स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट मेथड लिखोगे, उसके साथ में आपने जिस चीज से भी स्प्लिट करना है, तो जैसे सपोज मेरे को क्वेश्चन मार्क से स्प्लिट करना है, तो वो हम अपना स्प्लिट के अंदर दे सकते हैं। ये देखिए यहाँ, ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने क्या किया, क्वेश्चन मार्क से स्प्लिट किया, तो इसने क्या किया, हेलो अलग सेपरेट कर दिया मेरा, और कॉमा आई एम विपिन अलग सेपरेट कर दिया। अब क्या है कि अगर मैं इन सभी को अलग अलग सेपरेट करता हूं, सपोज कोमा मैं सभी के साथ में ऐड कर देता हूं, अब मेरे को क्या देगा, तो फ्रेंड्स ये क्या करेगा, अलग अलग इसको अलग ब्रेक करेगा, आई को अलग ब्रेक करेगा, एम को अलग ब्रेक करेगा, और विपिन नाम को अलग से ब्रेक करके देगा। तो देखिए दोस्तों, ये देखिए हेलो आई एम विपिन। राइट फ्रेंड्स, तो स्प्लिट मेथड्स में बेसिकली यही होता है कि हमारे पास कोई स्ट्रिंग आ रहा है और उसके अंदर जो भी हमें स्ट्रिंग में कुछ भी हमें किसी भी टाइप का कोई स्पेशल कैरेक्टर मिल रहा है और उसको स्प्लिट करना है, तो उसके लिए हम स्प्लिट मेथड के अंदर उस अपने स्पेशल कैरेक्टर को डिफाइन करेंगे और हम अपना आउटपुट निकाल सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम मूव करते हैं अपने अगले पार्ट की ओर। तो कनकैटिनेशन हमने कर लिया था, प्लस के साथ भी और मल्टीप्लाई साइन के साथ भी। राइट फ्रेंड्स, अब हम आते हैं फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग। फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है दोस्तों, अगर कोई हमारे पास एक स्ट्रिंग है और उसके साथ में हमने कोई कनकैटिनेशन वगैरह, मतलब कोई हम स्ट्रिंग निकाल रहे हैं, उसके साथ में हमारा कोई वेरिएबल है जिसके अंदर कोई वैल्यूज वगैरह आ रही हैं, तो अपने आप में वो एक फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग में आता है। तो चलिए हम फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग का भी अपना प्रैक्टिकल पार्ट लेते हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, प्रोग्राम 8.py। राइट फ्रेंड्स, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक प्राइस ले लेता हूँ। राइट फ्रेंड्स, तो प्राइस मैंने लिया 80। ठीक है, और मैं प्रिंट करता हूँ प्राइस को। राइट फ्रेंड्स, तो मेरे को क्या प्रिंट करके देगा ये, ऑब्वियसली बात है, इसको बंद कर देता हूँ। यार काफी फ्रेंड्स मेरे कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये क्या बना के दे देते हो आप, समझ नहीं आता। तो हर बार मैं इसको बंद करके दोबारा से ही बना के दिया करूंगा आपको। राइट फ्रेंड्स, तो यहाँ क्या हुआ, इसने मुझे 80 प्रिंट करके दिया। अब क्या है, अब हमें क्या करना है, एक नॉर्मल हमारा कोई स्ट्रिंग लिखा हुआ है, लाइक यहाँ मैं डाल देता हूँ
या फिर हम डाल देते हैं ये नाना प्राइस इज राइट फ्रेंड्स, और इसको हमने इस फॉर्मेट में ले लिया और यहाँ हमने अपना कोमा साइन कर दी वैल्यू। राइट फ्रेंड, बनाना प्राइस इज 80। तो ये क्या आना चाहिए मेरे को, बनाना प्राइस इज 80 पूरा स्ट्रिंग इसी फॉर्मेट में मेरे पास लिखा हुआ आना चाहिए। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए रन करते हैं। ये देखिए, बट इसने तो मेरे को कर्ली ब्रेसेस में दिया, पर कर्ली ब्रेसेस में मेरे को नहीं चाहिए। तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, मैं यहाँ लगाऊंगा एफ। राइट फ्रेंड्स, और अब इसकी वैल्यू को अब प्रिंट करके देखूंगा तो देखिए क्या आता है, क्योंकि मैं आपको सारे आउटपुट दिखा रहा हूं, क्या हो सकता है, कैसे केस बन सकता है, कितना केस बन सकता है, क्या बन सकता है, इसमें कंफ्यूज मत होना। बस आप प्रैक्टिकल करते चले जाना मेरे साथ साथ, जैसे जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं आउटपुट दिखा रहा हूँ, जितना प्रैक्टिकल करोगे उतना आपका स्किल पार्ट उतना ही स्ट्रांग होगा। राइट फ्रेंड्स, तो देखिए बनाना इज 80, अभी भी इसने मेरे को 80 दिया और करली ब्रेसिस के अंदर दिया। अब इस करली ब्रेसिस को हटाने का सॉल्यूशन देखते हैं अब क्या देता है। यहां भी मैं कॉमा ऐड कर देता हूं। राइट फ्रेंड्स, अब देखिए, अब इसने मुझे विदाउट करली ब्रेसिस प्रिंट करके दिया। राइट फ्रेंड्स, अब अगर मैं बनाना प्राइस इज 80 एंड क्वांटिटी एक क्यूटी नाम का वेरिएबल ले लेता हूं, सपोज 24, यानी कि 2 दर्जन हमने बनानास ऐड कर दिए। और यहां मैं क्या करता हूं, ये लेके और ये ऐड कर देता हूं, और इसको ये एंड इसमें ऐड कर देता हूं, बिकॉज स्ट्रिंग बनाना मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि ये अपने आप में पाइथन का डिफाइंड फंक्शन है, यानी कि एंड कंडीशन चलती है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसने अब मेरे को फिर ये दिया। अगर मुझे अब इसको एज इट इज बिना करली ब्रेसिस के निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसको एज ए स्ट्रिंग इस फॉर्मेट में साइन करूंगा। इसने मेरे को ऐसे दिया, बट क्या करना है मुझे, यहां से हटा देता हूं इसको। राइट फ्रेंड्स, यानी कि ये लगाया मैंने। अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है। अभी भी मेरा सेम ही आ रहा है, क्वांटिटी मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। अब ये हटाया और करली ब्रेसेस भी हटाया, ये हटाया और करली ब्रेसेस भी हटा देता हूं मैं, और यहां से ये भी हटा देता हूं, ये भी हटा देता हूं। अब देखिए राइट फ्रेंड्स, तो ये जो मैंने करली ब्रेसेस वाले 2 एग्जांपल आपको दिखाए थे, तो बेसिकली जब भी आपको अपना प्राइस वगैरह या किसी भी चीज की क्वांटिटी वगैरह निकालनी हो, यानी कि कोई भी फॉर्मेटिंग करनी है, तो आप इस फॉर्मेट में करेंगे। इसके ये फॉर्मेट हमारे होते हैं। करली ब्रेसेस में आप लिख सकते हो कोई भी आपका इंटीजर वैल्यू हो, या फिर इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, दोनों ही आपको मैंने बता दिए हैं। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की ओर। तो ये नॉर्मल वही है कि प्राइस लिया, उसकी क्वांटिटी निकाल ली हमने। राइट फ्रेंड्स, तो अब चलते हैं हम अपने स्केप करेक्टर की ओर। ठीक है दोस्तों, स्केप करेक्टर क्या होता है, बेसिकली स्केप करेक्टर लाइक कोई, अगर आप कोई वर्ड लिख रहे हो, ठीक है, उसको न्यू लाइन में आपने ऐड करना है, किसी में आपने टैब लगानी है, या कोई डबल कोट्स में लिखना है, तो इस टाइप के जो भी हमारे स्केप करेक्टर होते हैं या सिंगल कोट वगैरह हमने ऐड करना है, ठीक है, वो हमारे स्केप करेक्टर में आते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए अपना स्केप करेक्टर का भी 1-2 प्रोग्राम बना लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रोग्राम 9.py। राइट फ्रेंड्स, तो अब हम क्या करते हैं, देखते हैं, इसी लाइन को प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट बैकस्लैश एन और हेलो वर्ल्ड को देखते हैं इसमें क्या आता है। सिंपल मैंने लिया है, हेलो और वर्ल्ड मेरे को अलग अलग लाइन में मिलना चाहिए। राइट फ्रेंड्स, ये देखिए, हेलो और वर्ल्ड मुझे अलग अलग लाइन में मिला। अब मैं क्या करता हूँ, इसी प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ एक्स नाम का, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ हेलो के नाम से। राइट फ्रेंड्स, और मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ वाई नाम से, उसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ
वर्ल्ड के नाम से। राइट फ्रेंड्स, अब क्या करना है, मुझे एक साथ प्रिंट करने हैं दोनों और अलग अलग लाइन में करने हैं। तो मैंने आपको जैसा पैटर्न में मैंने आपको बताया था, ठीक है फ्रेंड्स, कि हम किस फॉर्मेट में अपनी वैल्यूज को ले सकते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे हम, एक्स, फ्रेंड्स एरर रिप्रेजेंट करने का बेसिकली क्या था, ये हमें प्लस के साइन के साथ में हमें कन्वर्ट करके देता है। राइट फ्रेंड्स, अब क्या करते हैं हम, प्लस वाई। राइट, चलिए देखते हैं क्या आउटपुट आता है, हेलो वर्ल्ड। राइट फ्रेंड, मैंने अभी आपको बताया था कनकैटिनेशन प्लस के साथ में वर्क करता है, तो इसने हमें न्यू लाइन में ऐड करके दे दिया। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रोग्राम की ओर, यानी कि टैब। अगर हमने टैब मारना है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, हेलो बैकस्लैश टी, उसके बाद फिर अगला स्ट्रिंग, यानी कि अब भी मैं इसी में ऐड कर देता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने कुछ नहीं करना, बेसिकली क्या करना है, हमने इसको उठाना है, सेम हम उसी को कॉपी कर लेते हैं। राइट फ्रेंड्स, बैकस्लैश टी। अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है इसका। ये देखिए, इसने दोनों के बीच में एक टैब मार के, स्पेस मार के हमें दे दिया। राइट फ्रेंड्स, तो अब आगे क्या है, डबल कोट। अगर कोई भी चीज आपने डबल कोट्स में लिखनी है तो कैसे लिख सकते हैं, ये आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स। फाइल पाथ वगैरह, जैसे अगर हमने कोई भी पाथ अपना प्रिंट करना है तो हम किस फॉर्मेट में प्रिंट कर सकते हैं, तो देखिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ नॉर्मल प्रिंट करके। अगर कोई भी हम पाथ ले रहे हैं, पाथ का बेसिकली दोस्तों जब हम अपना प्रोजेक्ट करेंगे, सीएसबी से हम फेस डिटेक्शन वगैरह का हम प्रोजेक्ट करेंगे, तो उस टाइम पे फाइल पाथ की बहुत जरूरत पड़ेगी, और पाइथन में फाइल पाथ की बहुत ज्यादा ही जरूरत पड़ती है। तो ये देखिए, ये देखिए इसने पाथ वगैरह मेरे को साइन करके दिया यहाँ पे। तो बैकस्लैश का बेसिकली पाथ में यूज होता है बेसिकली। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने स्ट्रिंग मेथड की ओर। तो बेसिकली दोस्तों स्ट्रिंग मेथड मैंने अभी आपको मैं बता देता हूँ, स्ट्रिंग मेथड मैंने पहले ही बताया था आपको। पाइथन में मतलब बहुत सारे स्ट्रिंग मेथड्स हैं जो आप ऑनलाइन जाके भी पढ़ सकते हो। यहाँ मैंने मेन में लिखे हुए हैं कि कोई मुझे अपर केस में लेना है या कोई लोअर केस में लेना है। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं हम। हम अपना अपना प्रोग्राम राइट करते हैं, प्रोग्राम 10.py। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए कोई स्ट्रिंग लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं अपर केस में। लाइक मैं ले लेता हूं नेम इज इक्वल टू विपिन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं क्या करता हूं, प्रिंट नेम डॉट अपर। राइट फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। इसको डिलीट कर देता हूं, नया प्रोग्राम हम रन करते हैं। ये देखिए इसने मुझे कैप्स में प्रिंट करके दिया। राइट फ्रेंड्स, अब मैं क्या करता हूं, अगर मुझे इसका क्या बनाना हो, लोअर केस ऑलरेडी बना हुआ है, तो अब इसको अगर मुझे टाइटल बनाना है, ठीक है फ्रेंड्स, देखिए तो टाइटल बनाने में क्या होता है बेसिकली, वो देखते हैं। फर्स्ट कैपिटल अपने आप में क्या बनेगा, कैप्स बनेगा। टाइटल का हमेशा फर्स्ट कैपिटल कैप्स में आता है। राइट फ्रेंड्स, तो ये हुआ हमारा टाइटल। उसके बाद हम आते हैं स्ट्रिप। स्ट्रिप आपने खुद करना है कि उसमें क्या करेगा, बेसिकली अपने आपके स्पेसेस वगैरह को रिमूव करके देगा। तो मैं दिखा देता हूं आपको बेसिकली दोस्तों स्ट्रिंग मेथड्स कितने होते हैं, मल्टीपल स्ट्रिंग्स मेथड्स हैं। ये देखिए, चलो ये w3school.com को ही हम ओपन कर लेते हैं। ये देखिए कितने सारे स्ट्रिंग मेथड्स हैं। आप यहाँ जाइए, इनको यूज कीजिए जितना हो सकता, चाहे ऑनलाइन एडिटर पर अप्लाई कीजिए, इनको अच्छे से काम कीजिए इन पर, और फिर उसके बाद देखते हैं। और इनको थ्योरेटिकल भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अभी ये टाइटल है, टाइटल का मैंने एग्जांपल दिया, कन्वर्ट द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच वर्ड टू अपर केस। ठीक है फ्रेंड्स, हर वर्ड को अपने आप में फर्स्ट कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। तो जितना प्रैक्टिकल करोगे आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने आगे। क्या है हमारे पास, टाइटल हमने कर लिया, स्ट्रिप हमने कर लिया, स्ट्रिप हमने नहीं किया, आपने करना है। अच्छा, मैं आपको एक रिप्लेस वाला मैंने आपको ऊपर
शायद करा दिया था, चलो नहीं कराया था तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। रिप्लेस बेसिकली क्या काम करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो रिप्लेस में हम आते हैं, एक प्रोग्राम बना ही लेते हैं, अगर बना भी दिया हो तो भी ठीक है, नहीं बनाया हो तो भी ठीक है। तो प्रोग्राम 11.py, ठीक है। एक रिप्लेस का मुझे ध्यान है, मैंने बना दिया था, नेम इज इक्वल टू, यहाँ मैं विपिन लेता हूँ, ठीक है। इसको मुझे क्या करना है, नेम इज इक्वल टू, राइट फ्रेंड्स, नेम डॉट रिप्लेस, किसके साथ में मुझे रिप्लेस करना है इसको, सचिन, राइट फ्रेंड्स। देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो दिल थाम के बैठिए, क्या आउटपुट आने वाला है, एरर आने वाला है। एरर इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि मैंने अपना पहले वाला साइन नहीं किया, किसको मैं रिप्लेस करने वाला हूं, ये देखिए, राइट फ्रेंड्स। तो रिप्लेस पैटर्न, रिप्लेस मेथड इस फॉर्मेट में चलता है। रिप्लेस हमेशा, मैंने आपको पहले भी बताया कि रिप्लेस में स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है, यानी कि रिप्लेस में जो नेम की वैल्यू है वो अपने आप में बदल नहीं सकती। इस नेम की वैल्यू विपिन है तो विपिन ही रहेगी। सिर्फ ये क्या करता है, रिप्लेस लगाने से जो हमारी पुरानी स्ट्रिंग को नहीं बदलता, एक नई स्ट्रिंग रिटर्न कर देता है। यानी कि इस विपिन को नहीं बदला इसने, इसके बदले इसने क्या किया, यहाँ पर मुझे एक नई स्ट्रिंग रिटर्न कर दी सचिन नाम की इस रिप्लेस मेथड ने, राइट फ्रेंड्स। मैंने आपको ये पिछले वीडियो में भी, पिछले प्रोग्राम में भी मैंने आपको बताया था, राइट फ्रेंड। तो चलिए, हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो चुका। अब हमने छोटे छोटे प्रोग्राम रन किए, स्लाइस पे रन किए, मॉडिफाई स्ट्रिंग पे रन किए, कनकैट पे रन किए, फॉर्मेटिंग पर रन किए, स्केप पे रन किए और स्ट्रिंग मेथड्स पे रन किए, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमारा अगला पार्ट होगा, हम आगे क्या करने वाले हैं, अगला हमारा और भी इंटरेस्टिंग पार्ट है। उसमें हमारे कुछ लॉजिकल क्वेश्चन होंगे, जैसे कि हमने इंटीजर्स पर किए थे, उसमें आप और मैं मिलकर दोनों सॉल्व करेंगे। उनमें हमने बेसिकली करना क्या है, हम यूजर से कुछ इनपुट लेंगे, फिर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आउटपुट लेंगे, राइट फ्रेंड्स। तो वो हमारा अगला पार्ट जो होने वाला है, सबका कॉम्बिनेशन होने वाला है। जो यहाँ हमारे स्ट्रिंग के छह के छह पार्ट्स डिवाइड थे, इनका कॉम्बिनेशन हम जो भी अपना 8-10 क्वेश्चन होंगे इतना मिलकर सॉर्ट आउट करेंगे, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मुझे भी पता लगता रहे कि मेरे दोस्त क्या सीख रहे हैं, क्या नहीं सीख रहे हैं। और साथ में जो भी आपका कोई भी इशू या कोई भी क्वेरी हो, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू गाइस।